नर्मदे हर। नर्मदा परिक्रमा एक विलक्षण अनुभूति के 59वें पर्व में मैं डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। जो मैंने पिछला वाला वीडियो बनाया था वो बहुत ही जल्दी में बनाया था, मेरी ट्रेन थी और क्योंकि बहुत लेट भी हो गया था तो जैसा हो पाए मैंने वीडियो बना दिया था। आप सभी ने वो वीडियो बड़े प्यार से देखा। उसमें मैंने फ़ोटो भी नहीं डाले थे, लेकिन फिर भी आपने उस वीडियो को भी उतना ही प्यार दिया। इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। पिछली बार मैंने बताया था कि मैं एक व्यक्ति से मिली महेश्वर में, और वो बात मैं आज बताने वाली हूँ। वो अनुभव भी बड़ा है, शायद आज पूरा होगा या नहीं होगा बता नहीं सकती, लेकिन उस अनुभव की एक भी छोटी बात मैं छोड़ना नहीं चाहती। इसलिए शायद आधा इस भाग में और आधा अगली भाग में हो जाए। मैं महेश्वर में थी और महेश्वर के जो महंत थे उनसे जो मेरी बात हुई थी वो भी मैंने पिछली बार बताई थी, लेकिन वो थोड़ी सी बात की बात थी। मेरा इंदौर आना कैसा हुआ ये मैंने बताया था। अब बताती हूँ मैं महेश्वर में गई तब की बात, उस व्यक्ति से धीरे धीरे होके मैं मिली तब की बात। हम जब मेरे साथ बाबा थे और हम जब महेश्वर की तरफ जा रहे थे तो वहाँ पे एक दुकान थी रमन सराफ, और हम परिक्रमा वासियों को जाते हुए देख के रमन भाई दौड़े दौड़े बाहर आए और उन्होंने कहा, कहाँ जा रहे हो, कौन से आश्रम में हो? तो हमने कहा, हमें तो कुछ पता नहीं, जहाँ भी आश्रम मिलेगा हम चले जाएंगे। तब उन्होंने कहा, आप तो जगन्नाथ धाम जाओ, वहाँ पे हमारे महंत जी और हमारी माता जी रहती हैं, तो आप वहाँ जाओ। हमने कहा ठीक है, हमें तो कहीं भी रहना ही है। हम वहाँ गए। जगन्नाथ जी का मंदिर था, सीढ़ियाँ लगी हुई थी छोटी छोटी, सामने गरुड़ भगवान की मूर्ति थी, हनुमान जी की मूर्ति थी और अंदर जगन्नाथ जी का मंदिर था। हम मंदिर में चढ़े, दर्शन किए और फिर हम आश्रम की तरफ बढ़ने लगे। मंदिर के बाजू में ही आश्रम था, सामने गुलाबों के फूल लगे हुए थे, बड़ा ही प्रसन्न वातावरण था। हम खड़े थे, हमारे सीधे हाथ में आश्रम की इमारत थी और हमारे उल्टे हाथ में नर्मदा मैया थी। हम आश्रम के अंदर जाने ही वाले थे, तब अंदर से आवाज़ आई, आओ साक्षी आओ। हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आया। हमें लगा शायद रमन भाई को हमने हमारा नाम बताया था, वो कंफ्यूज हो गए हैं और सुरुचि की जगह उन्होंने साक्षी कहा। जैसे ही मैंने मंदिर की सीढ़ी चढ़ी, आश्रम की सीढ़ी चढ़ी, तो सामने एक बहुत ही तेजस्वी तरुण सन्यासी बैठे हुए थे, और जैसे ही मैं अंदर गई, वह सन्यासी, वो महंत जी बिल्कुल टकी लगा के जो कहते हैं ना, मेरे तरफ देखने लगे, जैसे मानो कुछ सोच रहे हो या कुछ याद करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन हमारी तरफ कोई जब ऐसे एक टकी लगा के देखता रहता है तो थोड़ा सा बेचैनी सा होता है, समझ में नहीं आता। मुझे वैसा ही हुआ और मैंने 2 बार नर्मदे हर महाराज, नर्मदे हर महाराज ऐसे कहा। अब हमारे 2 बार नर्मदे हर कहने से महाराज जी भी थोड़े से एकदम से ऐसे पीछे हट गए और बोले, आओ साक्षी आओ आओ, नर्मदे हर, बैठो बच्चा। इन्होंने फिर से हमें साक्षी कहा। अब तो पता ही चल गया कि शायद जो मेरा नाम था वो उन्हें कंफ्यूज हो रहा था। मैंने कहा चलो हम बता दें।
तो मैंने कहा महाराज जी मेरा नाम साक्षी नहीं है, मेरा नाम सुरुचि है। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा ठीक है, चाय पालो। चाय पीते पीते इधर उधर की बातें हुई। महाराज जी पूजा के लिए बाती बना रहे थे और माता जी अंदर कुछ किचन में कुछ काम कर रही थी। हम बैठे थे और चाय नाश्ता सब होने के बाद हमने महाराज जी को हम पूछने ही वाले थे कि महाराज जी आसन कहाँ लगाए, क्योंकि पूजा पाठ हमारा अभी बाकी था। तो उन्होंने कहा आसन तो आपको ऊपर ही लगवाना है, लेकिन उससे पहले हमारा एक काम कर दो, क्योंकि माता जी किचन में हैं और मैं तो अभी बाती बना रहा हूँ। जब तक मैं बाती नहीं बना लेता मैं उठ नहीं सकता, तो तुम ही मेरा एक काम कर दो। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा ऐसा करना साक्षी, ऊपर जाना, 3 सफ़ेद चादरें हैं वो लेकर के आना। मैंने कहा मैंने बता तो दिया था मेरा नाम सुरुचि है। कहा मतलब मैंने मन ही में कहा। मैंने कहा ठीक है, आप साक्षी बोलते हैं तो साक्षी सही। देखिए यहाँ पे एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी, हम कितना खुद में विलीन रहते हैं ना, अपने आप में विलीन रहते हैं। ये जो सारी सोच है ना, ये जो सारे विचार है ना, ये मेरे मन में बाद में आए, उस वक्त नहीं आए। उस वक्त महाराज जी मुझे साक्षी साक्षी कह रहे थे और मैं मन ही मन सोच रही थी मेरा नाम सुरुचि है, मेरा नाम सुरुचि है। मतलब इस नाम से कहीं ना कहीं मैं जुड़ी हुई थी। वो एक संकल्पना, मैं की संकल्पना अभी मिटी नहीं थी, अहम की संकल्पना अभी मिटी नहीं थी। क्या फ़र्क पड़ता है, साक्षी कहो या सुरुचि कहो, लेकिन ये बात मेरे तब समझ में आई ही नहीं। इसका भी खुलासा बाद में हुआ। कैसे, आप सुनिए। तो चादरें लाने थी, मैं ऊपर गई। वहाँ पे 3 अलमारियाँ थी लकड़ी की जो बंद थी। नीचे कुछ दरी वगैरह बिछाया हुआ था। एक लकड़ी का ही बक्सा था जो आधा खुला हुआ था, पूरी तरह से इसे दबा के बंद करते हैं ना, वैसे बंद नहीं था, लेकिन चादरें कहीं नहीं थी। पता नहीं मुझे क्या लगा, मैंने इधर उधर देखा, फिर वो बक्सा खोला तो ऊपर ही 3 चादरें रखी थी सफ़ेद वाली। मैंने चादरें ली और मैं नीचे आई। तो उन्होंने कहा अरे वाह साक्षी, तुमको चादरें मिल गई। मैंने कहा जी महाराज जी पहले तो नहीं मिली, लेकिन बाद में मिल गई। तो बोले कहाँ मिली? तो मैंने कहा बक्से में मिली। अच्छा, वो लकड़ी वाले बक्से के अंदर रखी थी? मैंने कहा था ऊपर रख देना। चलो ठीक है, बक्सा खोल लिया आपने? मैंने कहा हाँ खोल लिया। फिर उन्होंने कहा कि तुमको कैसे पता चला कि चादरें बक्से में ही होगी? मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसे मुझे कुछ पता नहीं चला। वहाँ पे 3 अलमारियाँ थी जो अच्छी तरह से बंद की थी, ताला तो नहीं था लेकिन बंद की हुई थी। ये बक्सा आधा खुला था तो मैंने उसे खोल लिया। उन्होंने कहा अलमारियाँ खोल के क्यों नहीं देखी? मैंने कहा किसी की अलमारी कैसे खोलूं बिना पूछे? तो उन्होंने कहा बक्सा तुम्हारा था क्या? बक्सा भी तो मेरा ही था, वो तो बिना पूछे खोला ही ना तुमने। हाँ खोला तो सही। उन्होंने कहा ऐसा होता है साक्षी, हर एक व्यक्ति का किसी न किसी स्थान से, किसी न किसी व्यक्ति से कुछ संबंध होता है। वो आपको शायद याद नहीं आएगा, लेकिन वो मुझे याद है। मैंने कहा मतलब मैं कुछ समझी नहीं। उन्होंने कहा आपका नाम सुरुचि है ना? मैंने कहा हाँ, लेकिन हम आपको साक्षी कह रहे हैं। आपने हमें 2 बार टोका भी, फिर भी हम आपको साक्षी कह रहे हैं। मैंने कहा जी। उन्होंने कहा क्योंकि आप हमारे साक्षी ही हो। सुरुचि तो आप इस जन्म में हो। मैंने सोचा पिछले जन्म का किसे पता, पिछले जन्म का क्या लेना देना।
अब जो है इस जन्म में है, ये मैंने सिर्फ सोचा। तब उन्होंने कहा, जब आपने अंदर कदम रखा तो आपने देखा होगा कि मैं एकदम से आपकी तरफ देख रहा था। मैं देख नहीं रहा था, मैं तो आश्चर्यचकित हो रहा था कि हमारी साक्षी ऐसे ऐसे कैसे आ गई। एक क्षण में मुझे लगा कि आप हमारी साक्षी ही हो, लेकिन शायद इस जन्म में आप कोई और हो। ये सारी बातें ना मुझे समझ में ही नहीं आ रही थी, लेकिन कोई साधु महंत आपसे कुछ बात करता है तो उसे टोकना नहीं चाहिए, और इसलिए मैं बस हाँ में हाँ भरती गई। जी महाराज जी, जी महाराज जी कहती गई। मैंने कोई सवाल उनसे पूछा ही नहीं। उसके बाद उन्होंने कभी मुझे सुरुचि कहा ही नहीं। वो मुझे साक्षी 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 कहने लगे। ऐसा नहीं है कि मैं इस साक्षी से मिली, लेकिन इसका भी खुलासा आगे हुआ कि इस जन्म में मैं सुरुचि होने के बाद भी वो मुझे साक्षी क्यों कह रहे थे। जब मैंने आपको बताया था ना कि मैं रो रही थी और उन्होंने मुझे कहा था कि आप यहाँ आ जाओ, तब मैंने महाराज जी से कहा था, सबका तो ठीक है महाराज जी, लेकिन मैं मेरे बच्चे को छोड़ के नहीं आ सकती। तो उन्होंने कहा, किसका बच्चा? मैंने कहा, मेरा बच्चा। तो वो हंसने लगे। वो मुझे कहने लगे, वो तुम्हारा कैसे हुआ? मैंने कहा, महाराज जी, मैंने 9 महीने उसे पेट में रखा, उसे जन्म दिया, उसका लालन पालन किया, तो वो मेरा कैसे नहीं हुआ? उन्होंने मुझे बताया, देखो साक्षी, ये तो सारा तुम इस ही जन्म का बता रही हो, लेकिन तुम, मैं, हम सब किसी के कुछ नहीं होते। मैं तो ये बात मानने को तैयार ही नहीं हूँ। मैं मन में सोच रही थी, ऐसे कैसे महाराज जी कह रहे हैं। मैंने पूछा, कैसे कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा, देखो, एक आत्मा जो शरीर में नहीं होता है, इस चीज़ को मैं चाहती हूँ आप सभी लोग ध्यान से सुने। ये चीज़ हमें हमारे मोह से दूर करने में थोड़ा मदद करेगी। हमारे कर्म भोग, हमारी अटैचमेंट, डिटैचमेंट, जुड़ाव, लगाव, ये सारी चीज़ें कर्म से आती हैं, लेकिन कम से कम हम एक कदम आगे चल रहे हैं ज्ञान के एक मार्ग में, जहाँ ये चीज़ कहीं ना कहीं ज्ञात हो, ये भी महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने कहा, कोई भी आत्मा जब देह में नहीं होता है, तब उसे अपने सारे जन्म याद होते हैं, उसे अपना ध्येय याद होता है, और उसी ध्येय को सामने रखते हुए वो खुद अपने नए जन्म का घर और माता पिता का चयन करता है। लेकिन कैसे? उसके पिछले कर्मों को ध्यान में रखते हुए उसे कुछ चॉइसेस दिए जाते हैं। उसे कुछ 3-4 लोग, 8-10 लोग जो भी होंगे, वो दिए जाते हैं। उसमें से उस आत्मा को अपने लिए, अपने आगे की प्रवास के लिए, अपने आगे के सफ़र के लिए अपना घर, अपने माता पिता, अपने आप्त परिवारों को चुनना पड़ता है, और वो चुनता है। ये बात मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा, कैसे? तो उन्होंने कहा, बिल्कुल सादी सी बात है, समझ लो, तुम्हें नागपुर से मुंबई जाना है, ठीक है? अब तुम्हें मुंबई कब पहुंचना है, तुम्हें मुंबई में कहाँ जाना है,
तुम्हें किस समय जाना है, ये सारी चीज़ें तुम सोचोगी कि नहीं सोचोगी। अगर तुम्हारे पास बहुत समय है तो तुम कहोगी कि मैं तो ट्रेन से जाऊंगी। लेकिन तुम्हारे पास पैसा भी बहुत है लेकिन समय नहीं है, तो तुम क्या करोगी? तुम एरोप्लेन से जाओगी, फ्लाइट से जाओगी। तुम सोचोगी ठीक है, मुझे 4,000 रुपये देने पड़ेंगे, 5,000 रुपये देने पड़ेंगे, लेकिन मैं 1 घंटे में बराबर मुंबई पहुंच जाऊंगी। और ये तारीख को ये जगह पे टिकट अगर है तो वो मुझे मिल जाएगी। ऐसे ही तुम सोचोगी ना। और अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, ट्रेन की टिकट भी तुम्हें नहीं मिल रही है, तो तुम सोचोगे कि अब तो मुझे बस से ही जाना पड़ेगा। तो इस तरह से नागपुर से मुंबई जाते वक्त तुम सारी चीज़ों का विचार करती हो कि क्या तुम पैसा खर्च करती हो, क्या तुम्हारे पास समय है, क्या तुम सही समय पर अपने ध्येय में जा सकती हो। ये सारा विचार करके फिर तुम चयन करती हो कि तुम्हें बस से जाना है, तुम्हें ट्रेन से जाना है या तुम्हें एरोप्लेन से जाना है। इसी तरह सारे कर्मों का और आगे आने वाले फलों का, उसके जर्नी का, उसके मार्ग का विचार करते हुए हर आत्मा ये सोचकर अपने जन्म में अपने माता पिता का चयन करता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक, तज्ञ हेल्थ केयर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तज्ञ हेल्थ केयर के अंतर्गत टिश्यू सॉल्ट थेरेपी के बारे में आज मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ। यह एक बहुत ही प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जो कि अत्यंत प्रभावी है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। इसे टिश्यू सॉल्ट या मिनरल थेरेपी भी कहते हैं। ये संपूर्णतः सुरक्षित है। इसे बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं भी ले सकती हैं। टिश्यू सॉल्ट थेरेपी या मिनरल थेरेपी कोई भी थेरेपी के साथ, जैसे आयुर्वेद, होम्योपैथ, इनके साथ ले सकते हैं। टिश्यू सॉल्ट थेरेपी किन रोगों पर कार्य करती है? टिश्यू सॉल्ट थेरेपी श्वास तंत्र की बीमारियां, बुखार, चेचक, मलेरिया आदि बीमारियां, मस्तिष्क के रोग, मानसिक रोग, आँख, नाक, कान के रोग, मुंह और दांतों के रोग, जीभ व गले की बीमारियां, हृदय रोग, पाचन तंत्र के रोग, मूत्र तंत्र के रोग, त्वचा, बाल एवं नाखूनों के रोग, सर्वसाधारण आम विकार, दर्द व चोटें, बच्चों के रोग, स्त्रियों के रोग, पुरुषों के रोग, हड्डियों के रोग, ग्रंथियों के रोग और सर्व प्रकार के रोगों पर प्रभावी रूप से कार्य करती है। अगर आपको भी कोई समस्या है तो संपर्क करें डॉक्टर सुरुचि नाइक। नंबर है 9823653511। याद रहे, टिश्यू सॉल्ट थेरेपी अति प्राचीन है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। धन्यवाद। और इसी तरह तुम भी तुम्हारे आगे वाले जन्म को पार करते हुए अपने ध्येय तक जाने के लिए अपने माता पिता का चयन करके आई हो। उसी तरह तुम्हारा बच्चा भी तुम्हारा चयन करके आया है। वो वास्तविकता में तुम्हारा है ही नहीं। वो तो एक आत्मा है जो अपने मार्ग पर, अपने ध्येय पर आगे 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 जाता जा रहा है। तुम भी एक आत्मा हो, मैं भी एक आत्मा हूँ। कोई आगे, कोई पीछे, अपने अपने चक्र रूपी मार्ग में जाता है। चक्र में क्या होता है, कौन आगे है कौन पीछे है समझ में नहीं आता। सारे ही चक्र में घूम रहे होते हैं। कभी कुछ समय के लिए साथ साथ चलते हैं। ऐसे ही इस जन्म में तुम, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे पति, तुम्हारे आप्त इष्ट, तुम्हारे मित्र, सब तुम साथ साथ चल रहे हो। लेकिन जब ये जन्म खत्म हो जाएगा तो सब अपने अपने मार्ग में चले जाएंगे। तो फिर वो तुम्हारा कैसे हुआ?
ये बात समझने में तो आसान थी, लेकिन एक लौता बेटा है मेरा, मेरी सारी ज़िंदगी उसके आगे पीछे है, तो मैं कैसे मान लेती। मैं ये बात नहीं मान पाई। लेकिन हाँ, धीरे धीरे ये बात जब मैं बार बार दोहराती हूँ, तो ये समझ में आता है कि ये जो प्रवास है, ये जो सफ़र है, ये मुझे अकेले ही करना है, बिल्कुल अकेले ही करना है। अभी भी उस साक्षी तक हम नहीं पहुँचे हैं, लेकिन ये सारी सीढ़ियाँ हैं उस साक्षी तक पहुँचने की। मैंने आपको बताया था कि ये बहुत बड़ा अनुभव है और उसकी एक भी सीढ़ी मैं छोड़ना नहीं चाहती। बड़ा हो रहा है वीडियो, इसलिए आज यहीं रुकती हूँ, लेकिन आगे क्या होगा ये ज़रूर बताती हूँ। साक्षी एक ऐसी व्यक्ति है जो मैं तो हूँ ही, लेकिन अगर जो मैं नहीं हूँ तो मुझे साक्षी बनना है। यहाँ मेरे कहने का मतलब सिर्फ मुझसे नहीं है, आपसे भी है। अगर आप साक्षी नहीं हो ऐसे आपको लगता है तो आपको साक्षी बनना है, नहीं तो आप साक्षी हो ही। थोड़ी सी पहेली सी लग रही है ना, अगली बार मैं सुलझा देती हूँ। बहुत बहुत महत्वपूर्ण ये बात है जो परिक्रमा में जो मुझे ज्ञान मिला, परिक्रमा में जो मुझे ज्ञान, बहुत बड़ा शब्द है, मैं उसे पाठ कहूँगी, लेसन जिसे कहते हैं। ज़िंदगी जीने के लिए लगने वाले और ज़िंदगी समझकर जीने के लिए लगने वाला वो एक प्रयास है शायद, जिसे मैं साक्षी कह रही हूँ। कौन है ये साक्षी? मैं कैसे साक्षी हूँ? आप कैसे साक्षी हो? देखते हैं 60वें पर्व में। तब तक के लिए नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।